Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे एसएसटी के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आपका आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है पेपर 2 एसएसटी का, उसका एनालिसिस है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया जहाँ महिला कर्मचारियों की संख्या किससे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 30 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों पर कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट है जो आपके सही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो आपका सही है। उसके अलावा फर्स्ट और फोर्थ आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए सिर्फ आंसर यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबा पेपर है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के यहाँ पर वो नहीं है। निम्न में से सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो देखिए पृथ्वी के मंडल दिए गए, उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो देखिए स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आपको दिया गया है। कहाँ से आपको मिलान करना है या आपको देखना है। तो देखिए आपका जो मिलान है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका स्थल मंडल है वो क्या होता है, वो आपका चट्टानों व खनिजों से बना हुआ होता है, ठीक है। जल मंडल जो होता है, जल मंडल किससे संबंधित, जल के विभिन्न स्रोत से संबंधित है। वायुमंडल आपके वायु की पतली और परत से, और जैव मंडल आपका पादप जीव जंतु से। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन सा कथन है जो अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो देखिए कौन से पॉइंट है जो सही है। इनमें देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसके किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केवल कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, डी आपके सही हैं। ए, बी और सी आपके सही हैं, डी यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा की गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही यहाँ पर क्या है, आपके गलत हैं, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम जागीर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है देखिए जो आपका सही हो जाएगा। तो वो है देखिए पूर्वी यूरोप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता और पूर्व धारणा को आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है सही। तो देखिए कैसे मिलान करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, भेदभाव जो है, भेदभाव किससे संबंधित है। तो देखिए महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं और गर्भवती। तो देखिए यहाँ पर भेदभाव आपका इससे संबंधित हो जाएगा। जो आपका असमानता है, तो देखिए असमानता आपका किससे संबंधित है, वो है आपका समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता किससे संबंधित है, देखिए रूढ़िवादिता जो है वो आपकी किससे संबंधित है, तो वो है आपकी ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। ग्रामवासी क्या है, अंधविश्वासी हैं। पूर्व धारणा क्या है कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही तरीके से सुमेलित है। फसल और आवश्यक जल वायवीय दशा आपको दी गई है, कॉफ़ी और चाय। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन है जो आपका सही है, सही तरीके से सुमेलित है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। केवल बी ही आपका क्या है यहाँ पर सुमेलित है, कॉफ़ी यहाँ पर आपकी गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो देखिए भूतपूर्व रियासत श्रेणी जो थी वो आपकी कब कहाँ लागू थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। देखिए
बेरीगाजा श्रेणी एरेटाइन पात्र गृहपति। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मिलान होगा जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेरीगाज है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका भरूच से संबंधित है, ठीक है। तो और जो आपका श्रेणी हो गया, श्रेणी आपका किससे संबंधित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 शिल्पकारों से संबंधित है। एरेटाइन पात्र जो है वो आपके किससे संबंधित है, जो देखिए जो एरेटाइन पात्र हैं वो आपके किससे हैं, तो वो हैं आपके मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन से। और जो गृहपति हैं वो हैं आपके स्वतंत्र कृषक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सही मिलान, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निम्न निकालने लिखने में पुरातात्विद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए कौन सा है जो सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जानवर, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों ढूंढना, लिखित सामग्री की जांच, भवनों, चित्रों व मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तन, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा नहीं है, तो वो है आपका लिखित सामग्री की जांच। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो देखते हैं। देखिए भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय कितना है, 9 कितना है, देखिए 9 AM IST है, 9 AM IST है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लोकल टाइमिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड एट 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए 80 डिग्री का पहले निकाल लेते हैं, 80 डिग्री का क्या निकलेगा, तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड IST जो है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 80 डिग्री आपको दिया गया है किस चीज़ का, सेंट्रल ऑफिस के खुलने का। तो देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 2.5 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। 2.5 डिग्री के आप 4 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मिनट, कितना आ जाएगा आपका 10 मिनट। तो देखिए 10 मिनट कितना पीछे, 10 मिनट पीछे, इसका मतलब 10 मिनट पीछे यहाँ पर कौन है, तो वह आपका 850, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि, तो देखिए घर पर क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि क्या पॉइंट था आपका, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों व मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए तीनों ही पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर सही नहीं है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें नहीं सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो देखिए उनके अनुसार सारी मानवता की ही एक जाति है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए इन्होंने ऐसा बोला था कि क्या था, ही एडवोकेटेड इक्वालिटी ऑफ ऑल विद इन अ सिंगल सेक्ट और कास्ट। ही इंस्पायर्ड ऑल ऑफ देम टू हैव फेथ इन ऑल गुरुज। तो देखिए क्या ऐसा पॉइंट था, तो देखिए यहाँ पर ए तो आपका बिल्कुल सही है, ऐसा था। लेकिन बी जो है कि सभी गुरुओं में फेथ करो, यहाँ आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन बी क्या है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका यहाँ पर, देखिए आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है, कायांतरित शैल है। तो देखिए यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो देखिए आग्नेय शैल जो है वो क्या है आपकी, तो आग्नेय शैल आपकी कौन सी होती है, वो होती है आपकी द्रवित मैग्मा। अवसादी शैल कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर। और कायांतरित शैल होती हैं आपकी उच्च ताप व दाब के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। तो देखिए कौन सी है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायुमंडल है या फिर बहिर्मंडल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पैरामिड क्या दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या या फिर शिशु में मृत्यु की अधिक दर या संख्या। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 डी को छोड़ के यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या है आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा, तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका बी पॉइंट ही, देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा, तो देखिए
देखिए यहाँ पर केवल ए ही पॉइंट आपका क्या है, सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में सही है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, केवल बी ही यहाँ पर सही है। निर्माण में बलुआ पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रित का तेजी से प्रयोग होने लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए पॉइंट है आपका वो यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचना जब बन गया था उसका संपादक था। तो देखिए कौन संपादक थे यहाँ पर, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो देखिए यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ के लोग कर्तन और धन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल ए, सी और डी ही यहाँ पर आपके सही हैं। बी यहाँ पर क्या है आपका गलत है कि यहाँ के लोग कर्तन और दहन कृषि करते थे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो देखिए वो कौन से रंग से दर्शाया गया होगा, तो वो जो होता है वो होता है आपका कौन सा कलर होता है, तो वो होता है आपका पीला कलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। देखिए मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, अति चराई या फिर बीज की फसल उगाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ए, सी और डी आपके सही हैं। आपका जो बी ऑप्शन है अति चराई वो आपका बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किसने बोला है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किसने बोला है, तो वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चम के संदर्भ में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण को धमकी देने के अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, लद्दाख के बारे में निम्न पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। बी, सी और डी यहाँ पर सही है। ए आपका क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दिए गए कथनों ए और आर पर विचार कीजिए। देखिए जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पूर्व दिशा से जल्दी उगता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है आपका गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है आपका, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वेतन होगा यहाँ पर वेतन जागीर दिया था। तो देखिए किनको दिया था, तो वो थे आपके सिसोदिया राजपूतों को। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थी की नियमित कार्य व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ए, सी और डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, सी और डी सही है, बी आपका यहाँ पर क्या है गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर ए, बी और डी आपके सही हैं। ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, ये आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। देखिए जो परियोजना प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो देखिए गतिविधि, चर्चा, प्रयोग या फिर वर्णन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो केवल ए और बी आपके सही हो जाएंगे। ए और बी गतिविधि और वर्णन, प्रयोग और वर्णन आपका यहाँ पर क्या है गलत है। सिर्फ गतिविधि और चर्चा आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो सही व्याख्या कर रहा है आर की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पक्ष को आंकते हैं? तो देखिए कौन से आंकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। केवल ए, बी, सी और डी यहाँ पर क्या है आपके सही हैं। ए आपका यहाँ पर क्या है गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अभिकथन ए है आपका, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है। तर्क आर जो है वो आपका क्या होगा यहाँ पर, तर्क आर भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे रूस क्रांति से, मैग्ना कार्टा से, अमेरिकन क्रांति से या फिर फ्रांसीसी क्रांति से? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रांसीसी क्रांति से। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो निष्पक्ष क्रांति के मूलभूत तत्व हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी यहाँ पर आपके सही हैं। ए, बी और डी सही हैं। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की और पेश किए गए सारे गवाहों के जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों तो छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। बी और सी यहाँ पर आपके सही हैं। बहुविकल्पीय और मौखिकरण प्रस्तुति, रूब्रिक और पोर्टफोलियो यहाँ पर आपके गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संघनता सबसे अधिक है? तो देखिए किनकी सबसे अधिक है, तो वो हैं आपके पूर्वी, कौन से स्थान हो जाएंगे आपके, तो वो हैं आपके दक्षिण। देखिए यहाँ पर आपका पूर्वी भारत में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, पूर्वी भारत में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्न में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमाननीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ए तो आपका असत्य है यहाँ पर और बी क्या है आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए कैसे मानी जाती है, समसामयिक घटनाओं और प्रचित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाना, तो देखिए आपका गलत हो जाएगा। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर, ये भी आपका गलत है। शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल ए ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथन ए और बी पर तर्क कीजिए। देखिए अभिकथन ए है सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों में वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक विज्ञान ने भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए लोग समान और स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सही है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लोग हों वो धनी और समृद्ध ही हों। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या है आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो पॉइंट है यहाँ पर ऐसे मैच नहीं कर रहा है। देखिए आपका स्टार हो जाएगा यहाँ पर।
क्योंकि देखिए बी जो है, बी पॉइंट आपके यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र में लोग धनी और समृद्धि हों, ठीक है। तो यहाँ पर बी पॉइंट तो आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन बी पॉइंट यहाँ पर सब में ही है हो, लेकिन जो पॉइंट आपके दिए हुए हैं तो सारे ही पॉइंट यहाँ पर सही होते, बी सी ए बी सी डी आपका तीनों दिए हुए होते। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा, अवलोकन, नियामक, सरोकार या फिर स्पष्टीकरण। देखिए सही मिलान आपको यहाँ पर करना है कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी योग्यताएं यहाँ पर हो जाएंगी, तो देखते हैं। देखिए जो आपका ए है चर्चा करना, चर्चा आपका किससे संबंधित, तार्किक संबंध बनाना। अवलोकन है, अवलोकन है आपका रिपोर्ट, वर्णन, चित्र, पठन और आरेखन। नियामक सरोकार है, नियामक सरोकार आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना। और स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। तो देखिए वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका स्पष्टीकरण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही मैच कर रहा है, तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए लता सुबह 5 बजे चाय बनाती है, उसके बाद बहुत दूर कुएं में पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धुलती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। इसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जा सकता है, तो वो होते हैं आपके गृह कार्य। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक संबंध निर्धारित करता है, और यह किस चीज़ का निर्धारण करता है, लोगों को सरकार के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध, लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, या फिर पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है लोगों और सरकार के बीच संबंध। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता से में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, तो उनको कहते हैं हम जेनेरिक दवाइयाँ। क्या बोलते हैं, जेनेरिक दवाइयाँ। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि कहलाता है, तो वो क्या होते हैं, तो देखिए वो जो आपके कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो होते हैं आपके बी और सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाते हैं या फिर कृषि मजदूर कहलाते हैं, सीमांत और छोटे किसान नहीं होते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन है जो प्रासंगिक है, तो देखिए कौन सा संसाधन होगा जो यहाँ पर प्रासंगिक होगा भेदभाव के उसमें, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका एक विज्ञापन में कपड़े धोती हुई महिला को दर्शाना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विविधता विषय पर कार्य देते हुए एक अध्यापिका को अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्न में से कौन सा समूह निर्माण का तरीका सबसे उचित होगा, तो देखिए कौन सा है जो सबसे उचित है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शाहजहांबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, निर्देशी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी आपके बिल्कुल सही है, लेकिन ई जो है वो आपका यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्गत मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः क्या सिखाता है, याद करना, तर्क करना, अवलोकन करना या फिर कल्पना करना। देखिए क्या सिखाता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका अवलोकन करना। क्या हो जाए, देखिए नेक्स्ट है आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो देखिए परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन या पूछताछ विधि, सर्वेक्षण विधि। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका सर्वेक्षण विधि। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। देखिए कौन सा है जो उल्लंघन नहीं है, तो देखिए भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, तो देखिए ये तो आपका उल्लंघन है। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरियां देना, ये भी आपका उल्लंघन है। जिन राज्यों में प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्य के लोगों को नौकरियां देना, तो देखिए ये भी आपका क्या है, उल्लंघन है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, ये आपका बिल्कुल समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, तो देखिए ये भी ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो उल्लंघन नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैतिक मूल्य पढ़ाए
भी जा सकते हैं। सामाजिक विषय वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, बिल्कुल सही है। और लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, ए और सी पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, जबकि आपके बी और डी जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका डेमोक्रेसी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। देखिए विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना या फिर विद्यार्थियों को आंकना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड आता है आपका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। देखिए नैदानिक जो रेमेडियल होता है, तो रेमेडियल में देखिए आप लक्षणों के बारे में पता करोगे, बिल्कुल ठीक है। श्रेणी में वर्गीकृत करना, ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, श्रेणी में वर्गीकृत करना आपका नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को आंकना। देखिए विद्यार्थियों को आंकना, टू एक्सेस द लर्नर। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को आंकना, डी भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए और बी को लिखें तो देखिए पूर्व ज्ञान के बारे में जानना बच्चों के, तो देखिए यहाँ पर ये तो आपका रेमेडियल थिंकिंग में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी हम इस चीज़ को मान लें तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए सी फिर आपका गलत है। श्रेणी में वर्गीकृत करना आपका रेमेडियल मेथड का पोर्शन नहीं होता। ठीक है। तो सी यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो अगर हम देखें तो फिर हमारा सेकंड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आज का एनालिसिस आपका कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।